कथा आती है पुराणों में कि मथुरा का राजा दशहर राजगद्दी पे बैठा युवराज। पिता ने सुकन्या के साथ विवाह भी करा दिया। काशी नरेश की सद्गुण संपन्न कन्या कलावती के साथ दशहर का विवाह भी हो गया। मथुरा का राज्य शासन भी करता है, पिता को संतुष्ट भी रखता है। कंस की नाई पिता से राज छीना नहीं, लेकिन पिता ने प्रसन्न होकर उसे राज तिलक करवा दिया। अब दशहर युवराज शादी कराया, अपनी पत्नी को बुलाया, आओ मेरे कमरे में। कलावती ने कहा, नहीं नाथ, मैं आपके यहां नहीं आ सकती। क्यों? नहीं आने के दिन है क्या? मासिक धर्म है क्या? बोले नहीं नाथ, झूठ बोलने से तपनाश होता है, मैं झूठ क्यों बोलूं? लेकिन मैं आपके कमरे में, आपके पलंग पे मैं नहीं आ सकती। क्यों? नहीं। अरे मैं बलपूर्वक तेरे को पकड़ के यहां पटक दूंगा, तू क्या समझती? नाथ, स्त्री की इच्छा न हो तो पुरुष जबरदस्ती करे तो उस काम भोग में कोई विशेष लाभ नहीं, हानि। स्त्री बीमार हो तभी भी पुरुष को आग्रह नहीं करना चाहिए। स्त्री उपवास व्रत में हो तभी भी पुरुष को समागम का आग्रह नहीं करना चाहिए। और मासिक में हो तो प्रयत्नपूर्वक उससे दूर रहना चाहिए। और आप तो बुद्धिमान हैं, मेरे को उपदेश सुनाने की जरूरत नहीं है। आती कि नहीं आती, नहीं तो मैं बलपूर्वक हाथ से घसीट लूंगा। नहीं नाथ, मैं नहीं आ पाऊंगी। दशहर उठा, रानी के निकट गया और जो उसे स्पर्श किया तो उसके शरीर में एक आध्यात्मिक तेज का सा झटका लगा, जैसे लक्ष्मण के मंत्र जाप के प्रभाव से रावण को लक्ष्मण रेखा लांघना संभव नहीं था, ऐसे ही कलावती को स्पर्श करके घसीटना उसके बश की बात नहीं थी। स्पर्श ज्यादा क्षण न कर पाया, दूर हट गया। हे रूप की देवी, हे सौंदर्य की देवी, हे कोमल काया, हे मृगनयनी, इतनी कोमल, इतनी सुंदर, और तेरे शरीर को स्पर्श करते इतनी विद्युत, इतनी आग मुझे कैसे लगी? नाथ, बुरा ना माने, आपको नहीं लगा, लेकिन आपके काले कर्मों को मेरा स्पर्श सहन नहीं हुआ। आपने शराब पीने वाली कुलटाओं के साथ काले कर्म किए और जवानी के नशे में आपने वैश्याओं के साथ भी कर्म किए। वे सारे काले कर्म आपके शरीर में व्याप्त हैं। और मैंने बचपन से दुर्वासा ऋषि के चरणों में जाकर मंत्र दीक्षा ली थी, और मंत्र दीक्षा के जप प्रभाव से मेरा पांचों शरीरों में जप तेज तप रहा है, और आपके पांचों शरीरों में काले कर्म छुपे। इसलिए नाथ, आपको मेरा स्पर्श सहन नहीं हुआ। राजा मथुरा नरेश बड़ा प्रभावित हुआ। कलावती, आज से तू मेरी गुरु, तू ही मेरे को मंत्र दे दे, मैं जपूं, मेरे काले कर्म कट जाएं और मेरा आत्मिक तेज, पांचों शरीरों का शुद्धि और तेज तेरी बराबरी हो तो तेरा मेरा मेल अच्छा रहेगा। नाथ,
मैं गुरु पद पर नहीं विराज आसीन हो सकती। आप दुर्वासा ऋषि को तो मिल नहीं पाएंगे, लेकिन अभी हम हमारे नगर के उस एकांत अरण्य में गर्गाचार्य प्रभु का आश्रम है, हम उनके शरण जाएं। अगर वे महापुरुष मान ले और आपको मंत्र दीक्षा दे तो आपकी बहुत बहुत शुद्धि होगी और हमारा गृहस्थ जीवन सजाती हो जाएगा। समकक्ष हम दोनों की सुरता होगी, शरीर के कण होंगे। राजा रानी राजा महाराज के पास गए। महाराज ने कहा कि कल सुबह को आना, आज रात को उपवास करना। कल सुबह यमुना जी के पावन जल में स्नान करके मेरे समक्ष बैठना, मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दूंगा। दूसरे दिन सुबह मथुरा के उस एकांत घाट पर यमुना जी के जल में स्नान किया। उस जमाने में यमुना जी का जल साफ सुथरा और शुद्ध आता था। उस समय नल, पाइपलाइन और फ्लश के ये साधन नहीं थे जो कि गटरों में ढेर पानी जाए और फिर यमुना में जाए। आज के जमाने में वो वातावरण और वो पानी पवित्र नहीं मिल पाता। पवित्र जल में स्नान किया दोनों ने। गर्गाचार्य ने कलावती का मंत्र जान लिया। ओम नमः शिवाय मंत्र दिया था गुरुजी ने, दोनों का मंत्र एक कर दिया। राजा दशहर मंत्र जपने लगे। गर्गाचार्य की दृष्टि पड़ी, शांभवी दीक्षा भी मिली। ज्यों ज्यों जप बनता गया, जप होते होते दिखा कि राजा दशहर के शरीर से कोटि काले कौवे निकल निकल के जा रहे। कथा कहती है, पुराणों में आता है, कोटि कोटि काले कौवे उनके शरीर से निकलते जा रहे थे। अब कथा का सूक्ष्म अर्थ समझना पड़ेगा। जो 2 पैर 2 पंख और 1 चोंच वाले कौवे तुमने देखे, ऐसे काले कौवे करोड़ों की संख्या में शरीर से नहीं निकल सकते। लेकिन फिर भी बात सच्ची है। कोटि काले कौवे अर्थात अभी के विज्ञान के अनुसार भी आप के शरीर से, रोमकूप से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु निकलते हैं। 1 गिलास पानी होठ पर रखो और फिर वापस लो। सूक्ष्म यंत्रों से आप पाओगे कि लाखों जीवाणु आपके गिलास, आपके होठों से स्पर्श करने वाले गिलास में आपके आ गए। जप से क्या हुआ? आप जप करते हैं तो जिह्वा, स्थूल जिह्वा, अन्नमय शरीर जप से सम्मिलित होता है। जप करते तो प्राणमय कोश भी सक्रिय होता है, प्राणमय शरीर को भी उसकी असर होती है। श्रद्धा से जप करते हैं, मन में भाव है कि गुरु का मंत्र है और वो भगवान का नाम है और फिर गुरु के द्वारा मिला है, तो श्रद्धा से मनोमय कोश में भी इसकी असर होती। बुद्धिपूर्वक मंत्र का अर्थ समझते हैं और जप करते हैं तो विज्ञानमय कोश में भी इसकी पहुंच होती है। और जप करते करते सत्व बढ़ जाता है तो आनंद आने लगता है। आनंदमय कोश, आनंदमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, मनोमय शरीर, प्राणमय शरीर और अन्नमय शरीर, 5 शरीरों पर भगवान नाम गुरु मंत्र का प्रभाव पड़ा और 5 शरीरों में जो कल्मश थे, जो काले कर्म के सूक्ष्म जीवाणु थे, वे निकल निकल के जा रहे थे। तो मानना पड़ेगा कथा में जो लिखा था कि उनके शरीर से कोटि काले कौवे निकले, अर्थात कोटि सूक्ष्म तुच्छ परमाणु निकले और जप के प्रभाव से सात्विक ओरा बनी। राजा और रानी शुद्ध हुए और गुरु कृपा पाकर
धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। पुत्रों को, कन्याओं को जन्म दिया। कालचक्र सभी को वृद्ध बना देता है। परिस्थितियां सदा एक जैसी नहीं रहती। बुढ़ापा आया, राजा दशरथ सोचता है इतने सारे दिन, इतने सारे वर्ष संसार के सुख भोगे, अंत में सुख भोगने वाला ये साधन शरीर भी तो वृद्ध हो गया, एक दिन मर जाएगा। कलावती ने कहा, नाथ, संसार का ऐसा भोग कोई नहीं जो भोक्ता को क्षीण ना करे। हमने अपना जीवन बहुत कुछ व्यर्थ कामों में और व्यर्थ भोगों में गंवाया। सार्थक तो परमात्मा सुख है, ये कथा में सुन रखा था नाथ। अब हमें ये राज्यपाट का सुख, वैभव और खुशामद करने वाले लोगों से अलग होकर एकांत आश्रम, अल्प आहार, मौन और ईश्वर के नाम का स्मरण और ध्यान करके अपना उद्धार करना चाहिए। पति पत्नी राजपाट के वैभव को त्याग कर असली परमात्मा राज्य प्राप्ति के लिए चल दिए अरण्य की ओर। इन काले कौओं के निकलने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती। क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या प्राप्त करने योग्य और क्या भूलने योग्य है। मति में जितना प्रकाश स्वच्छ और स्थिर होता है, उतना ही जीव इस माया जाल से तरने में सक्षम होता है। किसी संत ने कहा, जिंदगी पथ है मंजिल की तरफ जाने का। जिंदगी गीत है मस्ती से सदा गाने का। दिल ही की बदौलत रंज भी है और दिल की ही बदौलत राहत भी है। कभी हृदय में, दिल में रंज भी होता है, कभी राहत भी होती है। इसी का नाम संसार है। नानक जी कहते हैं, अनेक जौन जन्मे मर जाए, नाम जपत पावे विश्राम। अनेक जन्मों में, ये जोनियों में जीव पैदा हुआ और मर गया। भगवान नाम जपते हुए अंतर्मुख हो जाए तो भगवान में विश्रांति पाए। मीरा ने कहा, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग में बैठे नित, हरि चर्चा सुन लीजे। काम क्रोध मद लोभ मोह को, चित्त से बहाय दीजिए मनवा, राम नाम रस पीजे, सोहम स्वरूप रस पीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग भीजे, राम नाम रस पीजे मनवा। आप भी अपने मन को प्रभु के रस से सराबोर रखने के लिए अलग अलग प्रयोग, अलग अलग युक्तियां, अलग अलग साधन करते करते अलग के सुख को पाले। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, संसार रूपी वासना के जाल में जीव रूपी पक्षी फंसे हैं। जब वैराग्य रूपी चूहा इसको कतरे, तब जीव निर्बंध हो। जैसे मलिन जल निर्मल होता है, तैसे ही वैराग्य के वश से जीव का स्वभाव निर्मल हो जाता है। और जब जीव निराग, निरुपाधि के संग और राग, द्वेष और मोह से रहित होता है, तब जैसे पिंजड़े के टूटे पक्षी निर्बंध हो आकाश में उड़ता चला जाता है, वैसे ही जीव भी निर्बंध हो जाता है। जितना विवेक बढ़ेगा उतना संसार से वैराग्य होगा, जितना वैराग्य होगा उतना निर्मल हो जाएगा। वैराग्य रूपी चूहा इस मोह रूपी जाल को काटता। दशरथ के पास इतना भोग था, अंत में तो क्या मिला। दूसरे भी जो यहाँ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और मोरारजी भाई देसाई और फलाने और ये हो गए, आखिर क्या ले गए संसार से। ये तो चला चली का मेला है, संसार की चीजें किसी के साथ रही नहीं।
गई नहीं। वो बुद्धिमान है जिसने संसार की आसक्ति मिटाकर भगवान में प्रीति की। ज्यों ज्यों पुण्य बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, त्यों त्यों वैराग्य बढ़ता है। जो वैराग्य बढ़ता है त्यों त्यों चित्त निर्मल होता है। जो चित्त निर्मल होता है त्यों निर्मल सुख, शुद्ध सुख परमात्मा का अपने हृदय में चमचम चमकता है। ये जीव फंसे हैं बेचारे माया से, राग से। वैराग्य रूपी चूहा इस माया रूपी जाल को काटे तो कल्याण होता है। हे राम जी, कल्याण के निमित्त ज्ञान के सिवाय और कोई भी मार्ग नहीं है। कल्याण के निमित्त आत्मज्ञान के सिवाय, विवेक ज्ञान के सिवाय कोई मार्ग नहीं। कितना भी हंसो हंसो करो आखिर क्या, कितना भी खाओ भोगो आखिर क्या। विवेक ज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान के लिए व्यवहारिक विवेक होना चाहिए। व्यवहारिक विवेक जितना होगा उतना वैराग्य होगा। बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग का उद्देश्य ये है कि आपको विवेक हो जाए। विवेक का फल ये कि वैराग्य हो जाए। वैराग्य का फल है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, निर्बंधन जीवन हो जाए। हे राम जी, जिसका चित्त आशा रूपी फांसी से बंधा है वह संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। आशाएं, तृष्णाएं, ये करूँगा फिर ऐसा करूँगा, फिर ऐसा बनाऊँगा, ऐसा रहूँगा, ऐसा भोगूँगा, ऐसा करूँगा। छोड़, अभी वर्तमान में तो डूब। आराम से पेंशन मिलेगा फिर भजन करूँगा, आराम से छोकरे शादी करेंगे और बहुएं आएंगी फिर सुख देगी। ये आशा तृष्णा की जाल बून मत। अभी मृत्यु आके गला दबोच लेगा तो क्या करेगा। इसलिए अभी से अपना ईश्वर रस पीना चालू कर। ये सारे मन के खेल हैं, ऐसा करूँ, ऐसा करूँ, ऐसा पाऊँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ करूँ। वैराग्य हो तो मोह माया से, आसक्ति से बचेगा। अंदर में राग है तो मंदिर में बैठ के भी बेईमान बनेगा, चोरी करेगा। और विवेक है तो भर बाजार में भी वैराग्यवान हो सकता है। विवेक की रहो। राम जी, जैसे जिस पक्षी के पंख टूटे हैं सो समुद्र को तर नहीं सकता है, बीच में ही गिरकर गोते खाता है, और गरुड़ पंखों से शीघ्र ही लांग जाता है, तैसे ही जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख टूटे हैं वे संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। एक होता है अभ्यास और दूसरा होता है वैराग्य। ये दो पंखों से जीव संसार सागर से तर जाता है। अभ्यास, वैराग्य। गंगे हर, सामान्य आदमी को गंगा लांघना मुश्किल हो जाता है और पक्षी के लिए तो दो पंख, गंगा लांघ गए। गंगा जी होने पार्थिव पक्षी बपक्खा तस्वीर। ऐसे ही आत्म अभ्यास और संसार से वैराग। छा लीना पुत्र गोत छा लींदो जो छा लींदी नेठ छा लींदा घेरू छा लींदी नाठी छा लींदा। सब मतलब जी दुनिया, बेमतलब प्रभु राणा है, बेमतलब गुरु राणा। ये जग है मतलब। वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। काले कौवे निकल जाने दो, काले कौवे उड़ जाने दो, रग रग रोम रोम पावन हो जाने दो।